मैम स्टार्ट कीजिए, कंफर्ट ज़ोन में है तो। जी, जी। थैंक यू सर। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बहुत ही सुंदर नन्हे-मुन्ने बच्चों की बहुत ही मधुर आवाज़ के साथ ये प्रस्तुति बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार आज हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। जय जय हाय रिच। इससे पहले परमपिता परमेश्वर का हम दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज उनकी वजह से ही हम सभी लोग आनंदमय हैं, नए जीवन पाए हैं और हम सभी लोग एक साथ मिल कर के एक-दूसरे का हम अनुभव प्राप्त प्रदान कर पा रहे हैं। सो बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे पैनल के रचयिता, हमारे गुरुकुल के रचयिता आदरणीय हमारे समस्त गुरुजनों का मैं दिल की गहराई से चरण वंदन नमन करना चाहूँगी कि आज समय पे हम सभी को एक माला की जैसी पिरो एक मोती की माला जैसी पिरोए रखे और हम सभी को एकत्रित करते हुए इस गुरुकुल में उपस्थित किए और हम आज सीखने सिखाने से लेकर बहुत कुछ बातों को हम यहाँ सीख पाएंगे। और इसी के साथ मैं समस्त मातृ शक्तियों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जो अपना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी इस पैनल पर उपस्थित होती हैं और हमारे समस्त साथियों का जो समय को देखते हुए हमारी समय सीमा की पाबंदी को देखते हुए बहुत ही इंटरेस्ट के साथ धैर्य के साथ पेश होकर के और सीखने सिखाने वाले पैनल पर उपस्थित होते हैं। और मेरे अपलाइन मेरे मेंटर गुरु का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिनकी वजह से आज मुझे ये मौका मिला और बहुत कुछ उनके माध्यम से मैं सीख पा रही हूँ। और मेरे समस्त आदरणीय गुरुजनों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगी। सारा आशीर्वाद गुरुजनों का ही है जिनके माध्यम से हम हर दिन नए-नए अनुभवों को, नई-नई बातों को सीख पाते हुए हमारे जीवन में हम आगे बढ़ पा रहे हैं। और हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रथापन जी एवं सरीना मैम जी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनकी वजह से हमारा जीवन आज उस मुकाम तक पहुंच पाया है। सो बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे जीवन में वो बहुत सारे परिवर्तन आया है और सारे वर्ल्ड का परिवर्तन हो चुका है और होने वाला है। हम बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और इस समय को ज़्यादा न लेते हुए आज हमारे बीच हमारे ट्रेनिंग सेशन लेने आ रहे हैं हमारे आदरणीय गुरुजी राम लखन पटेल सर जी, जिनके अनुभव को हम सभी लोग हम उनके अनुभव को हम सभी लोग बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि वो हाँ, एकदम करेक्टली बात हमारे जीवन को छू जाने वाली बातें बोलते हैं। तो आज सभी लोग अपनी डायरी पेन लेकर के बैठेंगे और अपने साथियों जो नहीं उपस्थित हो पाए हैं, तो उनको भी आप कॉल कर लीजिएगा क्योंकि आज का सेशन बहुत ही गज़ब का होने वाला है। और सर जब भी सेशन लेके आते हैं, ट्रेनिंग लेके आते हैं, तो वो बहुत ही अमेज़िंग बातें बताते हैं। जो हमारे दैनिक दिनचर्या में कामयाब होती है। सो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लबिंग के साथ हम सभी लोग बुलाएँगे और मोस्ट वेलकम करेंगे हम राम लखन पटेल सर जी का। जी, मोस्ट वेलकम सर जी, आप आएँ और अपना अपना अनुभव शेयर करें वेलकम सर सर, जी। वेलकम 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 वेलकम, वेलकम पटेल सर, वेलकम, वेलकम वेलकम। सर जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम मोस्ट वेलकम सर। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मोस्ट वेलकम। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की सुबह की शुरुआत परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हम लोग सब लोग एकत्र हो पाते हैं। उस परमात्मा की कृपा है और जितने हमारे गुरुकुल में आते हैं, सबको दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन। हमारे संस्था के प्रमुख जिनके नाम से हम लोग सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं और जो अभी सॉन्ग चल रहा था कि हमको पढ़ना है और आगे बढ़ना है और यही सॉन्ग की सार तत्व जो है
कि हमको सीखना है और सीख के आगे बढ़ना है और लोगों को आगे बढ़ाना है। ये गुरुकुल की महिमा के साथ में जो सॉन्ग चला, बहुत सुंदर ढंग से चला। आज के हमारे ज़बरदस्त होस्टिंग मंच को सँभालने वाले श्रीमती सावित्री ठाकुर मैम दीदी ने जो आज के मंच को सँभालने का बीड़ा उठाया, और तमाम हमारे मातृशक्तिगण, जिनके बदौलत आज इस गुरुकुल में कंधा से कंधा मिला के एक साथ सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए दिल से उन मातृशक्तियों को चरण स्पर्श वंदन अभिनंदन। साथियों, मैं कुछ पॉइंटों को लेके आपके बीच में चर्चा करने जा रहा हूँ, जो अनेकों बार चर्चा हुआ है, उस तरफ आप लोगों को ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। पहला पॉइंट है कि संगठन के शक्ति को पहचानना। इतिहास गवाह है कि जब-जब देश में या धर्म में या समाज में विपत्ति जब आता है, तब वहीं संगठन का उदय होता है, जन्म होता है। और चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे वो द्वापर युग हो, चाहे ये कलयुग हो, सब में संगठन उन परिस्थितियों को एक संगठन के माध्यम से, एक एकता के माध्यम से एकत्र होके उन मुसीबतों का सामना करके एक अच्छे वातावरण का निर्माण करता है। साथियों, अगर हम लोग संगठन या एकता नहीं होने के कारण उसके दुष्परिणामों के भी स्थिति को हम लोग जानते हैं कि एकता नहीं रहने के कारण क्या हम समाज में दुष्प्रभाव पड़ता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोगों को ये बोलते हैं कि जब दुनिया की सबसे बेहतरीन कंसेप्ट ने इस दुनिया में, इस भारत में जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ तो इतनी तीव्र गति से उनकी विचारधारा फैला, और विचारधारा फैलने के कारण 1,80,00,000 की एक बहुत बड़ी यूनिटी तैयार हुआ। साथियों, यूनिटी तो तैयार हुआ, लेकिन वो यूनिटी केवल एक आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन किसी को या किसी समय में अगर विपरीत स्थिति आ जाए, उसके सामना करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उस हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा स्थिति उत्पन्न हो सकता है, तो उस दिशा में किसी का विचार भी नहीं गया, और उस दिशा में विचार नहीं जाने के कारण जो संगठन एक आर्थिक सुदृढ़ के लिए बना था, वो आर्थिक स्थिति तो सबका अच्छा हुआ, आप सबको मालूम है। तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति वहाँ लखपति बने, करोड़पति बने, और उसके बाद जो संगठन में जो शिक्षा होना चाहिए था, जो आज वर्तमान में शिक्षा हो रहे हैं,
अगर पहले से उस संगठन में शिक्षा अगर प्रसार होता, तो शायद यो जो स्थिति उत्पन्न हुआ, उस स्थिति को हम बहुत जल्दी मुक्त हो सकते थे, पार हो सकते थे। क्योंकि वहाँ इस तरीका से शिक्षा नहीं दिया गया। और जब शिक्षा नहीं मिलेगा, तो संस्कार भी नहीं मिलेगा। और संस्कार जब नहीं मिलेगा, तो अच्छे कर्म की हम कल्पना नहीं कर सकते। आज भारत मुनियों का देश मानते हैं, ऋषियों का देश मानते हैं, संत महात्माओं का देश मानते हैं। और गौरवशाली भारत में इन्हीं शिक्षाओं के आधारित के कारण आज भारत विश्व गुरु की पहचान बना है। और ये पहचान के लिए हम इतने जानने के बावजूद हमारी संगठन जो बना था 1,80,00,000 का, वो संस्कार और शिक्षा नहीं होने की वजह से वो टूटता गया। और वो टूटने के कारण उस सब हमको जो समय लगा, जो 6 महीना में क्लियर होना था, वो साल भर 1.5 साल होने जा रहा है। तो आज जो संगठन जो हमारे बीच में जो तैयार हुआ, टीम अर्निंग ईगल, आज उस संगठन ने जो वर्क किया, जो आप सबका सहयोग के साथ जो आगे बढ़ा, उसका सबसे पहला फायदा हमको मिला, आप सबको मिला। और सबसे ज्यादा अगर आत्मशक्ति बल जो मिला, जो कभी उनके हिम्मत को डगमगाने नहीं दिया, हर परिस्थितियों की सामना किया और कर रहे हैं, वो हमारे इस संस्था के सीईओ मैम श्रीमती श्रीना प्रस्थापन को एक बहुत बड़ी हौसला मिला, बहुत बड़ी हौसला मिला। जिस समय सब लोग घबराए थे, सब लोग जो है हड़बड़ाए थे, उसको कुछ समय समझ में ही नहीं आ रहे थे, उस समय इस संगठन ने उनके हाथ थामा, साथ चलने का वादा किया, कस्में खाएं, तब कहीं एक लड़ाई में नया मोड़ आया। और वही कारण है कि जब किसी व्यक्ति अगर मझधार में फंसा है, तो अगर उसका तिनका कभी सहारा मिल जाए ना, तो उस तिनके के बल पे वो अपने मंजिले, अपनी नौका चला सकते हैं। तो यही सहारा मिला इस संगठन से। और आज इस संगठन के साथ साथ में एक और संगठन का सहयोग मिला, हमारे न्यूटन लॉ कमेटी का। और आज आप सब लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग 13 माह से जो संगठन में हमारे कोर्ट के साथ में जो लड़ाइयाँ चली, उसकी रिजल्ट एक तरफ देख लो। और जब से टीम अर्निंग ईगल और न्यूटन लॉ कमेटी, ये 2 संगठन उनके हाथ से कंधा मिलाकर चलने का जो वर्क हो रहा है, तो आज की पॉजिटिव रिजल्ट देखिए। हर हेयरिंग में कुछ न कुछ कार्रवाई हो रहा है, और उस कार्रवाई उस दिशा की ओर ले जा रहा है जो हमको जीत की ओर अग्रसित कर रहा है। ये संगठन की शक्ति होता है। और इस संगठन के संबंध में बहुत सारे हम
हमारे और आपके बीच में चर्चा हुआ कि ये संगठन एक ऐसा शक्ति है, एक ऐसा वरदान है, जिस वरदान से हम और आपका भविष्य बनने जा रहा है। कि आज इस संगठन की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है और पहचान के जो है आगे हमको बढ़ने की आवश्यकता है। ये मैंने थोड़े से संगठन के संबंध में आप लोगों के बीच में चर्चा किया, क्योंकि जब भी कुछ होता है तो एकत्र होके यूनिटी के साथ में अगर हम बातें करें, यूनिटी के साथ में अगर कार्य करें, वो सफलता 100% 100% सफलता मिलता है। इसलिए संगठन में रहना, टीम ईगल के साथ में खड़े होना और कंधे से कंधे मिलाकर चलना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आप लोगों के हमेशा सहयोग और साथ मिल रहा है और आगे मिलने की मैं आशा करता हूँ। दूसरी चीज कि आज संगठन में जो जवाबदारी मिला है, चाहे वो सेंट्रल फाउंडर लीडर हो, चाहे स्टेट कोर लीडर हो, संगठन के महत्व तब तक रहता है जब तक उस संगठन में आदर्श संस्कार और जिम्मेदार व्यक्ति अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। इसलिए आज हम लोगों को जो जिम्मेदारी मिला, हमारे ग्रेट गुरुदेव महागुरुदेव नरेश नाग की अगुवाई में, हमारे बड़े भैया कुलदीप सर की अगुवाई में, जो हम लोगों को जवाबदारी मिला, उस जवाबदारी को भली भांति निष्ठापूर्वक निभाने का हम लोग कार्य किए। और आज ऐसे ऐसे महान हस्ती आज इस संगठन के सूत्रधार बन रहे हैं, जैसे हमारे इंदौर की आन बान शान रितेश मुंशी सर, हमारे आरपी भास्कर सर, हमारे डॉक्टर मोहम्मद हसन सर और हमारे इंडिया की आन बान शान विश्व विजेता विश्वजीत सर। नारी शक्ति में तमाम हमारे लिए नारी शक्तिगण, चाहे श्रद्धा श्रुति मैम, अपने आज के मंच को संचालन कर रहे हैं सावित्री ठाकुर मैम, सुमित्रा दिवसकर मैम, सीमा राजपूत मैम। माने इस तरीका से आज जो संगठन को संभालने का जो बीड़ा उठाया, जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। और यही जिम्मेदारी हमारे तमाम जितने इस गुरुकुल में आते हैं, उसको निभाने की आवश्यकता है। कि जब जब जो जिम्मेदारी हम आशा के अनुरूप आपको दे रहे हैं, उस जवाबदारी को हमको निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक उसको निर्वहन करते जाएं और संगठन के हाथ को मजबूत करते हुए हम लोगों को जनहित कार्य में हम जो है अग्रसित हो सकें। ये जिम्मेदारी होता है डियर। तो चलिए मैं दूसरा चर्चा करना चाहूंगा। संगठन के संबंध में रोज चर्चा होता है, इसलिए मैंने आज भी संगठन को एक पॉइंट बनाया। दूसरी पॉइंट है कि वर्तमान समय में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले तो क्या करना चाहिए इस संबंध में मैं चर्चा करूंगा कि आज की जो परिवेश है, उस परिवेश के माध्यम अगर हम लिया जाए तो आज की परिवेश है कि जो हमारे पास जो न्यूज आ रहा है, इस गुरुकुल के माध्यम से जो न्यूज अपडेशन आता है, उस अपडेशन को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए कि जब हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे
तो लोगों को उनको जवाब दे पाएंगे। संगठन के प्रति आस्था विश्वास, गुरुकुल के प्रति आस्था विश्वास, और जो गुरुकुल में जो रिपोर्टिंग ले रहे हैं उस रिपोर्टिंग को सुनना और लोगों को सुनाना। अभी तक के क्या हो रहा था कि लोगों को जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं ठीक ढंग से नहीं मिलते थे। ठीक ढंग से इसलिए नहीं मिलते थे कि उसको उन सूचनाओं को अपने तक के सीमित रख लेते थे, उनको आगे बढ़ने नहीं देते थे। तो लोगों में बड़ी बेचैनी हुआ, लोग इधर-उधर भटकने का काम भटके, क्योंकि लोगों ने की आस्था है, उनकी जानने की जिज्ञासा है कि लोगों ने निवेश किया है कंपनी में। तो इसलिए जब कहीं अगर उनको संसाधन नहीं मिलेगा तो लोग तो भटकेंगे ही। और इस भटकाव के कारण जो है संगठन में जो बिखराव हुआ, वो केवल जानकारी के अभाव में बिखराव हुआ। कि जिन लोगों को जिम्मेदारी मिला था, जिन लोगों को जिम्मेदार पर्सन थे, आज उन जिम्मेदार पर्सन लोग जो है सबसे पहले उसने अपने सांस तोड़ दिया। जल्दीबाजी में उसने कहीं दूसरी जगह चला गया। क्योंकि अगर संगठन के मुख्य जो धरातल है वो लीडर है, और वही लीडर अब जब इधर-उधर हो जाएंगे तो निश्चित है कि उस संगठन जो है कमजोर होता है। तो इसलिए पहला हमारा कर्तव्य है कि जो भी सूचनाएं इस गुरुकुल से दे रहे हैं उसको ध्यान से सुनना चाहिए और ध्यान से सुनकर जो है लोगों से बातें करना चाहिए। तो ये पहला हमको वर्तमान में करना चाहिए, क्योंकि आज 13-14 माह से हम सब लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने कूटनीतियां किया, बहुत सारे लोगों ने गुमराह किया, बहुत सारे लोगों ने अपने फायदा के लिए लोगों को गलत संदेश दिया। यही कारण है कि लोगों की फायदा उठाना चाहा। लेकिन आज इस गुरुकुल के माध्यम से जो लोगों की एक विश्वास जगा, एक आस्था की प्रतीक हुआ, वो एक विश्वास वर्जित आप हम सब लोगों ने लिए हैं। तो सर्वप्रथम हमको वर्तमान में लोगों को बीच में ये बातें रखना, सूचनाएं आदान-प्रदान करना, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। ये हमको करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि बिना जानकारी के, बिना सोचे-समझे किसी भी सूचनाओं को प्रसारित नहीं करना चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं कि कुछ भी ग्रुप में आता है, हम उसको जो है प्रसारित कर देते हैं। एक क्लिक करने में क्या क्या लगता है? मात्र 1 सेकंड लगता है, 2 सेकंड लगता है। तो जो भी सूचनाएँ अगर हमारे ग्रुप में आ रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक में आ रहे हैं, तो बिल्कुल जो है उनकी इंक्वायरी करना चाहिए हम। उनके तथ्यों पर जाना चाहिए कि ये मैसेज आया है किसी के माध्यम से, तो उनकी जाँच-पड़ताल होनी चाहिए। और उस जाँच-पड़ताल में अगर वहाँ पे हकीकत जो लगते हैं, तब उसको प्रसारित करना चाहिए, नहीं तो अन्यथा उसको प्रसारित नहीं करना चाहिए। इसलिए हम सभी की जवाबदारी है कि जो भी तथ्य के साथ में जो सूचनाएँ आते हैं, वो सूचनाओं पर ज़रूर हम लोग जो है अवलोकन करें, और अवलोकन करने के पश्चात ही हम लोग जो है लोगों को प्रसारित करना चाहिए। कि बहुत सारे आप सबको मालूम है कि जो मीडिया जो होता है, देश की जो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक बहुत बड़े शक्तिशाली होता है। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो,
अगर वहाँ जो सूचनाएँ जो प्रसारित होता है, तो वो बहुत जल्दी लोगों को माइंड को जो है घुमाता है। और आज देश के अंदर में यही हो रहा है। जो पूरा 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा 70 से 80% हमारे देश के मीडिया लोगों को भ्रमक फैलाने का काम करता है। कुछ गिने-चुने मुट्ठी भर लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए भ्रामक भ्रांति फैलाने का प्रयास करता है और हम लोग बिना सोचे-समझे उस पर जो है अमल करते हैं, उस तथ्यों पे नहीं जाते हैं और उसके कारण जो है संगठन जो है, हमारी जो धैर्यता है, वो सीमा टूटते जाते हैं। तो इस चीज़ की विशेष ध्यान रखें कि जो भी अगर आपके ग्रुप में आता है, तो उस पर जो है अवलोकन ज़रूर करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो आपसे अगल-बगल में जो उस संबंध में जानकारी लेते हैं, उनसे सलाह लेना है। हम लोग अभी तक के क्या करते आए हैं, जो उस संबंध में कुछ भी जानकारी नहीं रखते, उन्हीं व्यक्ति से हम लोग सलाह लेते हैं। मान लिया जाए अगर कोई टीचर है, अगर उससे हम शिक्षा की सलाह लेंगे तभी वो अच्छे गाइड कर पाएँगे। अगर शिक्षक है और उस शिक्षक को जो है हम किसी ड्राइव के बारे में सलाह लेंगे, तो वो ड्राइव के संबंध में वो अच्छे हमको सलाह नहीं दे सकते। तो जो जो व्यक्ति उस क्षेत्र से संबंधित है, उस विषय से जानकार है, उस व्यक्ति से अगर हम सलाह लेंगे, तो वो हमको अच्छे सलाह देंगे। तो जब भी हम अगर सलाह लें, तो उस सब्जेक्ट के जानकार व्यक्ति से सलाह लें। अन्यथा उस सब्जेक्ट से अनजान व्यक्ति से सलाह नहीं लेना चाहिए। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये मैंने बातें आपको रखा हूँ कि 2 ही पॉइंट मैं रखा हूँ कि वर्तमान समय में क्या चीज़ पर हमको प्रसारित करना चाहिए और क्या चीज़ को प्रसारित नहीं करना चाहिए। आप सब लोग समझदार व्यक्ति हैं और इस गुरुकुल ने तो इतना ज़रूर बना दिए हैं, जो लोग गुरुकुल में आते हैं, डेली-डेली आते हैं, तो इतना परिपक्व तो आपको ज़रूर बना दिए हैं कि किस चीज़ को हमको अमल करना चाहिए, किसको अमल नहीं करना चाहिए, किसको प्रसारित करना चाहिए, किसको नहीं प्रसारित करना चाहिए। ये ज़रूर तर्क संगत, विधि संगत आज इस गुरुकुल ने हमको और आपको शिक्षा प्रदान किया है। तो ये बातें मैंने रखा है। तीसरी पॉइंट, कल हमारे बीच में हमारे महागुरुदेव ने सेशन लिया रात के समय। इतनी ज़बरदस्त सेशन, उस गुरुदेव के चरणों में चरण वंदन करता हूँ कि आज जो एक्सपीरियंस सर को है नेटवर्क इंडस्ट्रीज का, उस एक्सपीरियंस को साझा किया। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्रीज में बहुत सारे बातों को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। क्योंकि जब हम लोग कार्यों पे निकलते हैं, तो सबसे पहले हमको जो है समय के पाबंदी को ध्यान में रखना। एक समय जो है पंक्चुअल होना चाहिए कि अगर जिस व्यक्ति को हमने समय दिया है, उस व्यक्ति को ज़रूर उस समय पे जाना चाहिए। कई लोगों को ऐसा लापरवाही भी होता है कि कल आऊँगा शाम को, फिर कल नहीं गया, या जो टाइम दिया है 5 बजे का टाइम दिया है, तो कभी 4 बजे चला गया, कभी 6 बजे चला गया। तो नेटवर्क इंडस्ट्रीज में सबसे पहले समय पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम समय पे जाएँगे, तो उनसे मुलाकात होंगी और जब मुलाकात होंगे, तो सबसे पहले जो है उनकी, जिस व्यक्ति के यहाँ जा रहे हो ना, तो उसकी बैकग्राउंड पूरे हिस्ट्री निकाल लो। उनकी आर्थिक स्थिति क्या है?
उनके परिवार में कौन-कौन व्यक्ति लोग रहते हैं, उनसे क्या बातें करना उचित रहेगा, किस माहौल में क्या बात करना रहेगा, उसके घर के माहौल अच्छे तो हैं। उस चीज़ को ध्यान में रख के उस पार्टी से हमको जो है वहाँ पे विज़िट करना चाहिए। और जब उस विज़िट करेंगे, तो उनसे जो भी हम लोग बातें करेंगे, तो सबसे पहले जो है उनकी घर की स्थिति को रखते हुए आप बात की शुरुआत करें। उनको जब बातें आप करेंगे, अब बातों से जो है प्रश्न वार्तालाप होंगे, उस वार्तालाप के साथ में जब बातें करते-करते जब आप उसको 100% उसको जो है आपके पक्ष में आता है और आने के बाद जो सर ने बोले ना कि अच्छे से क्लोजिंग करो और जब टाँका लगाने की स्थिति में जब आए, तो टाँका लगाना अगर भूल गया, तो निश्चित है कि वो फिसलेगा वो। इसलिए टाँका ऐसे लगाएँ, यानी वहाँ की क्लोजिंग ऐसे करें, जैसे कि वो स्वतः इच्छुक हो कि सर आज मेरा आईडी लगा ही दो और वहाँ से आईडी लगा के, उनके आईडी को एक्टिव करके, फिर वहाँ से निकलें। वो 100% आपका फॉलो होगा। दूसरी चीज़, आज तक के जितने लोग नेटवर्क में वर्क किया, तो वहाँ पे व्यक्ति की क्वांटिटी पे ध्यान दिया, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया। और इससे ये हुआ कि लोग जो है एक से एक जोड़ते गए, जोड़ते गए, जोड़ते गए और जोड़ने के बाद उसको दोबारा संपर्क नहीं किया। ऐसे बहुत सारे होते हैं। मैं एक जगह गया था प्लान बताने, वो पहले से उनको हाईरिच में आइडिया लग चुके थे। जब मैं उनके पास गया, चर्चा किया, मेरी बातों से सहमत हुए, लेकिन उसने बोला कि पटेल साहब, आप सारी चीज़ को अच्छे ढंग से बोल रहे हैं, लेकिन लोग तो बच्चे पैदा कर देते हैं और बच्चा पैदा कर देना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं होता। उसकी अच्छी संस्कार, उसकी अच्छी शिक्षा और उनको उनको अच्छे गाइडलाइन नहीं दे पाते हैं। और इसी कारण जो है नेटवर्क इंडस्ट्रीज बदनाम है। नेटवर्क जोड़ने-जोड़ाने वाले वर्क में लोग ध्यान जो है नफ़रत करते हैं कि जिन व्यक्ति ने मैं मैं आपसे जो आपने मुझे जो चर्चा किया मैं उनसे पहले ही जोड़ चुका हूँ। और वो व्यक्ति ने आया मेरे को जोड़ा, उसके बाद दोबारा उसने मेरे को संपर्क नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं डियर फ्रेंड कि जिनको हम अपने लाइफ पार्टनर के रूप में हैं और लाइफ पार्टनर हमारा आ रहा है, उस व्यक्ति को हमेशा संपर्क में होना चाहिए। क्योंकि कुछ दिन तक के हमको ही संपर्क करना पड़ेगा, उसको साथ लेके चलने के लिए। अब जब वो पूरी पूरी तरह से आपसे सम स्थापित हो जाएगा, खुद चलने लायक हो जाएगा, तो वो आपको संपर्क करेगा। तो पहले जो पैरदान होता है, वो तो हमारा ही होगा ना। इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें कि हम जिस व्यक्ति को भी हम अपना पार्टनर बनाते हैं, तो उन व्यक्तियों को विशेष ध्यान देना चाहिए हमको और विशेष उसको साथ में लेके, उसको कंधा से कंधा मिलाकर जिसको हम लोग सपना दिखाएँ, उस सपना की ओर जो है अग्रसित करने के लिए हमको प्रेरित करना चाहिए। ये मैंने नेटवर्क इंडस्ट्रीज़ के संबंध में चर्चा किया। उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कराना हमारा दायित्व है और उन व्यक्तियों को जो है जब तक हम लोग उनकी सपनों तक ना पहुँच जाएँ, तब तक हमको जो है हमेशा प्रयत्नशील
होना चाहिए। तो ये बातें मैंने आप लोगों के बीच में मैं शेयर किया। कल की हमारी जो गुरुदेव ने जो डिस्कस किया, सेशन लिया, लाजवाब सेशन था। बहुत सुंदर सेशन था। और हर रोज जो इस गुरुकुल में जो बातें चल रहा है, वो बातें हमको जो है एक-एक शिक्षा की ओर अग्रसित करता है, संस्कार की ओर अग्रसित करता है। और यही कारण है कि आज जो गुरुकुल में जो लोग आ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उस सीख के कारण आज हम लोग इतना ज़रूर परिपक्व हो गए हैं कि लोगों से कैसे बातें करना चाहिए, क्या बातें करना चाहिए, किस माहौल में बातें करना चाहिए। ये इतना परिपक्व आज गुरुकुल ने बना दिया है। बहुत सारे लीडरों के मन में प्रश्नाएँ रहते हैं, लेकिन व्यक्त नहीं करते हैं। व्यक्त करना चाहिए। इसीलिए इस गुरुकुल ने बीच-बीच में प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रखते हैं। और कल मैंने अपने होस्टिंग में ये भी बोला था कि 8:30 की हमारी जो सेशन होगा, वो सेशन जो है सुपर संडे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होगा। और क्या प्रश्न हमको करना चाहिए, इसको ध्यान में रखना चाहिए। अधिकतर हम लोगों ने जब प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम किए हैं, तो केवल एक ही प्रश्न सामने आया है। वो प्रश्न है अपडेशन की। अपडेशन की प्रश्न आया है, हाईरिच वापस आएगा या नहीं आएगा? कब तक आएँगे? देश की क्या स्थिति है? ये प्रश्न पहले उचित था, लेकिन आज के परिवेश में उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि आज के जो सेशन चल रहे हैं, उसमें हर दिन हर आपको नए-नए मैसेज मिल रहा है। नए-नए अपडेशन मिल रहा है। नए-नए जानकारियाँ मिल रहे हैं। तो आज के जो प्रश्न हमारे जो 8:30 का आना चाहिए, वो प्रश्न अपडेशन की कम आना चाहिए। क्योंकि आज की स्थिति हाईरिच रूपी ट्रेन साफ-सुथरा होके स्टेशन में खड़ी है। और वो ट्रेन के छूटने का टाइम भी आ गए हैं आपके स्टेशनों पर आने के लिए। और जैसे ही वहाँ से ट्रेन छूटना चालू होगा, तो न आपके सभी स्टेशनों से पार होते निकलेगा। इसलिए हमको इंतज़ार की समय बहुत कम है। इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत कम है। तो ये प्रश्नें बहुत कम आना चाहिए। प्रश्न क्या आना चाहिए? प्रश्न यही आना चाहिए कि आज हम लोग अपने कार्य करेंगे, फील्ड पे जाएँगे, तो सर्वप्रथम किन बातों पर प्रश्न उठने वाला है फील्ड पे? इस पर प्रश्न आना चाहिए। प्रश्न आना चाहिए कि जिसने 180 करोड़ की नेटवर्क तैयार किया, वो 180 करोड़ की लोगों के बीच में पुनः स्थापित कैसे करेंगे आइरिश को? देशवासी के बीच में जाकर पुनः स्थापित कैसे करेंगे? ये प्रश्न आना चाहिए। प्रश्न आना चाहिए
कि लीडर की जो बातें उतनी उसकी करनी और कथनी क्या होनी चाहिए, ये प्रश्न आना चाहिए। तो जरूर मैं आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे इस गुरुकुल में विराजमान है, सबको दिल से अभिनंदन है कि आप ऐसे प्रश्न लेके 8:30 बजे जरूर विराजमान हों और इस सवालों की जवाब जरूर रखें, प्रश्न जरूर रखें, जिनके जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे, उसको जरूर सुने और उसको फॉलो करने के प्रयास करें। तो चलिए, बहुत मैंने आप लोगों के बीच में समय लिया, इसके लिए दिल से अभिनंदन, क्योंकि हमको अभी और भी आगे सुनना है, स्पेशल स्पीच सुनना है, आशीष प्रसंग सुनना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और सबके स्नेह और प्यार को स्वीकार करते हुए और गुरुकुल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मंच के संचालन करने वाली हमारी दीदी गायत्री ठाकुर को निवेदन करूंगा, तो मैम आए और गुरुकुल को आगे बढ़ाएं, इसी आशा और विश्वास के साथ। बहुत बहुत सबको धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। और मैम आए और गुरुकुल को जी आगे। जी, थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही गजब का, और सभी साथियों ने बहुत धैर्यतापूर्वक सुने होंगे और इन बातों पे हमें गौर करना है। आज इस संगठन से लेकर के सर ने जो बातें बताए हमें, जो हमारे लिए बहुत ही कामयाब है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपकी ट्रेनिंग सेशन बहुत ही अमेजिंग रहती है। तो इसके लिए मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और अब हम समय को देखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम स्पेशल स्पीच में हमारे आदरणीय आरपी भास्कर सर का वेलकम करते हैं। सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ आप आए सर और अपना स्पेशल स्पीच रखें सर जी। जी मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम। वाओ, मोस्ट लाजवाब, वेलकम। बहुत ही लाजवाब। थैंक यू सो मच। वाओ, ग्रेट 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 ग्रेट। थैंक यू सो मच। जय जय हाईरिच, लव यू हाईरिच। आज मंच पर उपस्थित हमारी ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम, जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, ग्रेट बुलंद आवाज की धनी और मंच को संचालित करती हुई, आज का मंच का संचालन करती हुई मातृशक्ति सावित्री ठाकुर, ग्रेट ग्रेट मैम, बहुत ही लाजवाब आपका आज का होस्टिंग। और जब भी आती हैं बराबर आपका बहुत ही ग्रेट होस्टिंग, ट्रेनिंग पार्ट जो भी रहता है, बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग पार्ट रहता है। समय को देखते हुए सभी को एक साथ नमन करता हूं और केडी प्रतापन सर और सरीना मैम को प्रणाम करते हुए अपने माता पिता और सभी के माता पिता को प्रणाम करता हूं। इस मंच पर जो हमारे हाईरिचियन योगदान दे रहे हैं हमारे संगठन में, उनको नमन करता हूं। और जितने भी गुरु पर्दे के पीछे से अपना सभी लीडर्स के ऊपर सिर पर हाथ रख करके मजबूती दे रहे हैं, उनको नमन करता हूं। साथियों, आज का समय को देखते हुए ट्रेनिंग की बात करें साथियों, तो ये होस्टिंग के माध्यम से भी बोला गया है और पहले भी बताया गया था कि जब भी सर आते हैं हमारे गुरुजी राम लखन पटेल सर, जिनको मैं बोलता हूं एक ही आत्मा में दो आत्माएं निवास करने वाली, राम और लखन, वाकई में सर ग्रेट हैं। आप जब भी पैनल पर आते हैं, आप इतने अच्छे तरीके से ट्रेनिंग का पार्ट रखते हैं कि समय का वाकई में ख्याल नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि इतना आप उसमें विभोर हो जाते हैं और वो बातें रखते हैं जो हमारे लिए समय थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन वो बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब हम हृदय से बोलते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं साथियों। तो ये दिल की बातें होती हैं, अंदर से बातें होती हैं, जो आज सर के द्वारा, गुरुजी के द्वारा संगठन के बारे में बताया गया कि संगठन में हम रह करके कुछ भी कर सकते हैं। और हमारा जो हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी जो सिस्टम है, जिसमें हम सोच हमारा एक गरीब से अमीरी की तरफ जा रहा है, जो हमारा सोच एक बहुत बड़ा जीवन में काम करने के लिए बन रहा है, वो संगठन को जो जो परिस्थितियां आई, तो ये
हमारा संगठन अर्निंग ईगल इंडिया ने हाथ बटाया और अभी सर के द्वारा बताया गया कि ये संगठन की मजबूती उस तरह पर ले गई कि हमारी मैम श्रीना प्रतापन को वो मजबूती मिली, हमारे केडी प्रतापन सर को वो मजबूती मिली, और जो हमारी लीगल टीम है उनको वो मजबूती मिली कि ये हमारे कुलदीप सर बोलते हैं जब एक और एक दो होता है तो ये मैथ की भाषा होती है, लेकिन जब हम एक और एक 11 बन जाते हैं तो वो नेटवर्क में आ जाती है। साथियों, यही मजबूती यहाँ पर हमारे संगठन अर्निंग ईगल इंडिया के द्वारा जो शक्ति मिली, जो एनर्जी मिली, वो 1 पर 1 11 बन करके हमारे सामने आई है और हमारे हाइरिज ग्रुप ऑफ कंपनी को उस मजबूती पर हम लोग ले जाने वाले हैं कि बहुत ही सुंदर वो समय होगा। तो संगठन के बात में सर ने बात की है और संगठन को हम कैसे बना सकते हैं, ये वाकई में संगठन के ऊपर, हमारा जो संगठन है अर्निंग ईगल इंडिया, इसके ऊपर हमें सोचने का अंदर से क्षमता रखना है कि हम इसमें और कितना अच्छा कर सकते हैं, हम अपने संगठन को कितना और मजबूत कर सकते हैं, हम संगठन के अंदर कितना और ईमानदारी दे सकते हैं। संगठन अर्निंग ईगल इंडिया किसी का नहीं है, ये बात करें तो ये हमारा है। और जब हम खुद अपने आप से बोलेंगे संगठन अर्निंग ईगल इंडिया हमारा है, तो हम सभी का है। हम खुद से बोल करके देखें, ये हमारा संगठन है। और जब ये हृदय से हमारे अंदर होगा इस संगठन का, तो ये रूप इतना बड़ा धारण करेगा कि जब एक छोटी सी चिंगारी इतना बड़ा प्रज्वलित रूप ले लेती है कि बहुत बड़ा, हम सभी ने देखा है कि बहुत बड़ा रूप धारण करके और अग्नि की ज्वाला बन जाती है। ऐसे ही हमारा संगठन जब इसका रूप लेगा साथियों, तो हर व्यक्ति के पास इस संगठन की आवाज जाएगी कि अर्निंग ईगल इंडिया वो है जो लोगों की सहायता करता है, जो अच्छा सोच है, इनके अंदर जीवन जीने की शैली दूसरों को सिखाने के लिए है। तो हम इसको करेंगे कैसे? हमें इसके साथ में श्रम का विभाजन करना पड़ेगा, हमें अपना खुद श्रम लगाना पड़ेगा, अपना खुद का कर्म करना पड़ेगा संगठन के साथ में, और अच्छे अच्छे लीडर्स के हाथ में संगठन को सौंपना पड़ेगा। उसमें ऐसे ऐसे लीडर्स जो वाकई में संगठन के लिए योग्य हैं, उनको ऊपर लाना पड़ेगा। इस प्रकार से हमें संगठन के सभी सदस्यों को एक ही लक्ष्य की ओर काम करने के लिए प्रेरित करना है। जितने भी हमारे संगठन में लोग हैं, जितने भी हमारे सदस्य हैं, एक ही लक्ष्य की ओर, जो हमारा संगठन का मूल दायित्व है, मूल मंत्र है और जो सोच है, वो लक्ष्य हमारा सबका एक ही तरफ जाना चाहिए। प्रत्येक लीडर्स केवल इसमें ईमानदारी से काम करते रहें, भ्रम और दुविधाएं जो होती हैं उनमें ना पड़ के हम अपना खुद का वर्चस्व देना स्टार्ट करें, तो ये बहुत ही ऊपर हम लोग संगठन के साथ में जुड़ करके एक एक कड़ी से कड़ी जब बनती है तो बहुत मजबूती आती है। इसके साथ में हम जब संगठन बनता है तो कई प्रक्रियाओं को हम सरल बना लेते हैं और उसको समझने के लिए योग्य बन जाते हैं। जैसे बात करें तो हमारे इंदौर की आन बान शान रितेश मुंशी सर जब भी आते हैं, अपडेट मिलता है तो हमारे सर ग्रेट हैं कि उनके द्वारा हमें अपडेट मिलता है और एक एक पॉइंट के द्वारा मिलता है। जब हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर आते हैं तो वो ऐसी बातों को रखते हैं जिससे हमें जीवन में कुछ सीखने का और एक विश्वास अंदर से भरने का एक एनर्जी मिलती है कि हमारे पीछे भी कोई खड़ा है, यदि सामने से कोई आएगा तो पीछे भी हमारे कोई खड़ा है। ये मजबूती हमें संगठन में मिलती है। जब हमारे सभी के गुरुदेव राम नरेश साथियों नरेश नांग सर आते हैं, सॉरी सर, नरेश नांग सर आते हैं तो वो हंसमुख चेहरा हमारे सामने आता है तो दिन पूरा हमारा सुशोभित होता है। साथियों, ये संगठन का हिदायत है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे राम लखन पटेल सर आज आप सभी ने देखा है, हम देखते हैं जब भी ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, तो समय का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। और बातें तो काफी रहती हैं, बस लास्ट में ही कहना चाहूंगा कि संगठन में हम लोग रह करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे हम झाड़ू जब बिखर जाती है तो वो खुद कचरा बन जाती है और एक साथ रहती है तो वो
संगठन में कचरे को साफ करती हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम पैनल पर आए, गुरुकुल को आगे बढ़ाएं, गति प्रदान करें और हम संगठन में रह के इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं परमात्मा से निवेदन करूंगा कि हम एक ही संगठन में मजबूती के साथ बने रहें और संगठन का नाम रोशन करें। और जय जय हायरिच, लव यू हायरिच, घर घर हायरिच, डगर डगर हायरिच, नगर नगर हायरिच, एक झंडा लहराएं और ये हम नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय जय हायरिच। जी जी, थैंक यू सर, बहुत अमेजिंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत ही सुंदर बात हमारे बीच रखे आपने। आपकी स्पेशल स्पीच बहुत ही गजब की। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब भी आते हैं आप अपनी बुलंद आवाज से हमारे दिल को छू जाते हैं। बहुत ही सुंदर बातें हमारे बीच रखते हैं, जो हम उससे हमारे हमारे अंदर हम उसे अमल करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच ऐसे ही एक मातृशक्ति विराजमान है, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है, सीमा सिंह राजपूत मैम। आपका मोस्ट वेलकम करते हैं जी। मोस्ट मैम, आप शेयरिंग पार्ट निभाएं जी। मोस्ट वेलकम मैम जी, आप आए। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। वेलकम मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम जी। मोस्ट वेलकम मैम, सीमा सिंह राजपूत। वेलकम वेलकम। जी सीमा सिंह मैम, शायद लगता है मैम कंफर्ट जोन में नहीं है। सर आगे बढ़ें, मैडम को देखें अभी। जी जी, आगे आगे बढ़ें और क्लोजिंग के लिए इनवाइट कीजिए। जी जी सर जी, थैंक यू। तो आगे हम अब समय को देखते हुए क्लोजिंग पार्ट की ओर चलते हैं। तो हमारे बीच हमारे आदरणीय विश्व विजेता जी विश्वजीत सर जी का मोस्ट वेलकम करेंगे। सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ। आइए सर, आप क्लोजिंग पार्ट निभाएं जी। मोस्ट वेलकम सर जी। वेलकम सर। वेलकम मोस्ट वेलकम वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर, स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मैम सर नहीं है, डॉक्टर साहब को इनवाइट कीजिए क्लोजिंग के लिए मैम। हाँ जी जी सर। तो आज हमारे सर की अनुपस्थिति में हम बुलाना चाहेंगे, हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर मोहम्मद हसन सर जी। आपका मोस्ट वेलकम सर जी, आप क्लोजिंग पार्ट निभाएं जी। मोस्ट वेलकम सर जी। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम। वेलकम। वेलकम स्वागत सर, है सर। वेलकम, मोस्ट वेलकम गुरु जी, मोस्ट स्वागत। वेलकम। स्वागत है सर, स्वागत है, स्वागत है। शायद लगता है सर जी भी कंफर्ट जोन पे नहीं है, तो सर किसे बुलाएं अब। गुरुदेव को आशीष वचन और क्लोजिंग दोनों के लिए इनवाइट कर लीजिए। जी जी सर जी, थैंक यू। तो शायद लगता है कुछ कारणवश हमारे आदरणीय सर जी और मैम जी कंफर्ट जोन में नहीं है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और समय को देखते हुए चलते हैं। हमारे सभी के आदरणीय ग्रेट गुरु जी नरेश नाग सर जी का हम मोस्ट वेलकम करेंगे। सर जी, आप क्लोजिंग पार्ट भी निभाएं सर जी, और आशीष वचन भी दें सर। सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ वेलकम हम सर, सभी को वेलकम अप्लाई वेलकम करेंगे। सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम गुरुदेव। मोस्ट वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम। गुरु जी, बहुत बहुत मोस्ट स्वागत वेलकम, है मोस्ट सर। वेलकम। स्वागत है सर, स्वागत है। यू आर लीडर्स। जय हरीश, थैंक यू हरीश। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ऑल पार्टिसिपेंट्स लीडर्स। दिल से नमन और जोहार। हम थोड़ा सा किस्म के हैं, सबको पता होगा।
और सबको यही बोलना चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अदा जो है, रूल जो है मिला है हमें एक्टिंग करने का। तो पहले तो सावित्री ठाकुर मैम, आपको दिल से सैल्यूट है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है सुपर पावर आपने दे रखी है, इसके लिए हम दिल से आभारी आपको देते हैं, दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। और इस तरह आप जो है लगातार लगातार जो है होस्टिंग जबरदस्त कर रही हैं, इसके लिए जानी जाती हैं आप। होस्टिंग का पावर है आप में, और बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सुपर ट्रेनर हमारे सखा मित्र भाई, हमारे बंधु, हमारे प्रेरणता, एकदम लगातार लगातार अपने शब्दों के धनी साथियों, एकदम इतना शब्द संजो करके बोलते हैं कि हकीकत में छोटा भाई लगते हैं राम लखन सर। लखन सर, आपको दिल से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके अथक प्रयास की वजह से इतना जबरदस्त लाजवाब शब्दों का आपने जो है परोसा है, इसके लिए हम आभारी हैं और रहेंगे ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सुपर ट्रेनर के रूप में आप जाने जाते हैं, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीका से संगठन विकास सारे चीज़ों के बारे में क्लियरेंस किया आप। और हम जब लोगों के पास जाते हैं तो हमारी गतिविधियां क्या होनी चाहिए और क्या बोलना चाहिए, सबसे रूबरू कराए, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और थैंक यू, स्पेशल स्पीच में आए हमारे आदरणीय मिस्टर भास्कर सर, जो सूर्य के भांति साथियों लगातार हमें जो है शब्द परोसते हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हरीश भास्कर सर। इसी तरह आप जो है हमेशा भास्कर की तरह जो है, सूर्य की तरह जो है हमें शब्द जो है परोसते रहिएगा। हम दिल से स्वागत करते हैं। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू सर। और तमाम वो लीडर्स, हमारे 10 पिल्लर, हमारे मातृशक्ति, हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जो इस गुरुकुल में साथियों हमारे शब्द को सुन करके अपने आप को मोटिवेट रख पाते हैं और जबरदस्त अपने आप में डेवलप कर रहे हैं, इसके लिए भी हम आपका स्वागत करते हैं। और जिन शख्स और शख्सियत के माध्यम से हम साथियों इस गुरुकुल को चला रहे हैं, आदरणीय केडी प्रतापन सर और शीना मैम को चरण वंदन नमन करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं। क्योंकि उनके अथक प्रयास की वजह से साथियों पूरा वर्ल्ड में हाईरिच गुंजयमान था, गुंज रहा था और गुंजेगा भी, और भी लगातार गुंजेगा साथियों। लोग जो है रोकने का बहुत प्रयास कर रहे हैं साथियों, लेकिन हाईरिच बच्चा नहीं रहा। बाद में बच्चा था लेकिन अब बच्चा रहा नहीं। हमेशा कहा जाता है ना, शेर का बच्चा को हम लोग छत्तीसगढ़िया लोग थोड़ा सा कहावत है, टुकना में ढकबे तो नहीं ढकाएगा करके। तो शेर का बच्चा है, जहां भी जाता है वहीं से चालू होता है। हाईरिज एक ब्रांड है, हाईरिज ग्रुप एक ब्रांड है साथियों, और ब्रांड के साथ हर व्यक्ति काम करना चाहता है, एक पार्टनर बनना चाहता है, क्योंकि ये किसी का परिचय का मोहताज नहीं है। हाईरिज जन जन तक पहुंचा है और हर घर तक पहुंचा है। हाईरिज अपने नाम का मोहताज नहीं है, और हाईरिच गवर्नमेंट के गाइडलाइन को लेकर आ रहा है, और हम सबके बीच पुनः एक बार नए चेहरे के साथ साथियों पुनः एक बार स्थापित हो चुका है। बस पर्दे उठाने की देरी है। हमेशा हमारे टॉप लीडर लोग कहते हैं ना, हाईरिच तो ट्रेन जो प्लेटफार्म में खड़ी है, बस विसिल बजाने की देरी है, फिर चल पड़ी है। तो आप लोग क्या बी अलर्ट हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप अपने सपने को साकार करने के लिए लोगों तक का जो लिस्ट बना रहे हैं, क्या लिस्ट आपके पास तैयार है? क्या आपके पास पेन डायरी है? साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, पेन डायरी नहीं है, अच्छे कपड़े 2 जोड़ी नहीं है, शूज नहीं है, तो अभी भी समय है, तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही का तैयार होने का इंतजार कर रहा है हैरिच। हैरिच तो कब का आ चुका है साथियों, हैरिच है, रहेगा। और मैं एक चीज बता दूं, अभी हमारे सर बोल रहे थे झंडा लहराना जरूरी है। हर घर में हाईरिच का एक तिरंगा झंडा होना चाहिए साथियों। लोगों को लगना चाहिए कि हाईरिच में जितने भी वर्क किए हैं लोग, चाहे दिल से एक बार भी जिन्होंने जय हाईरिच कहा है, निश्चित रूप से हर घर सुख समृद्धि मान सम्मान सब पहुंचा है और पहुंचेगा भी। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, आप सच्चे में हाईरिचन हैं तो निश्चित रूप से एक झंडा जरूर बनाइएगा, क्योंकि हाईरिच जिस तरह से तिरंगा झंडा हर घर हर गली मोहल्ला में तिरंगा झंडा लहराता है, उसी तरह हाईरिच का भी झंडा हम सबके बीच भी एक एक होना जरूरी है। तो थैंक यू गाइस, बाकी आप लोग समझदार हैं, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय भी हो चला है। आज क्वेश्चन आंसर का, आज 8:30 बजे का पैनल में क्वेश्चन आंसर होगा, और पटेल सर ने तो बहुत ही तरीका से कह दिया है। आपका सवाल क्या है?
आप में कमी क्या है ये ढूंढिए। आप क्यों नहीं कर सकते? क्या आपके सपने नहीं है? और आपके सपने के लिए क्या आपके पास पैसा नहीं है? क्या आप गरीब हैं? क्या आप अमीर हैं? क्या आपका सोच नेगेटिव है तो निश्चित रूप से पॉजिटिव हो जाएगा। आप गरीब हैं तो अमीर बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। और हाईरेज ग्रुप ऑफ कंपनी आपका समय मांगता है साथियों। हमेशा कहा जाता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नहीं साथियों, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। निश्चित रूप से आइए जूम सेशन में, हम आपके सारे सपने, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बस आपका साथ चाहिए। बाकी हम सब मिलकर के आपके सारे सपने को साकार करने के लिए तैयार हैं। आपके पास जो जो भी सपने आपके ड्रीम डायरी में होना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि जब भी आप ड्रीम डायरी लिखे हैं तो ग्रुप में जरूर शेयर करें। सर मेरा ड्रीम डायरी ये है, मेरा सपना ये है, मेरा अपने बच्चे को एजुकेशन फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, और अच्छे घर बनाना, अच्छे गाड़ी घोड़ा लेना, ये सारी अगर सपने आप अपने ड्रीम डायरी में लिखते हैं और इस ग्रुप में शेयर करते हैं तो हमें भी पता चलेगा कि आपके सपने क्या है। तो उसको साकार करने के लिए हम सब साथी आपको लगातार लगातार सहयोग प्रदान करेंगे। बस आपका 1 घंटा दीजिएगा तो निश्चित रूप से देखिएगा, अगर आपके सपने अधूरे हैं तो निश्चित रूप से साकार हो जाएंगे। आपका रहेगा सर सिस्टम क्या है? सिस्टम साथियों, लर्निंग पीरियड में कोई सिस्टम देखा नहीं जाता। इस लर्निंग पीरियड में आपको यहाँ से ट्रेन करके उस हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनी में भेजा जाएगा जहां पर आप अच्छे से सपने को साकार कर सकेंगे। इसीलिए साथियों ट्रेनर 14 महीना से जो ट्रेनिंग लिया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है, सपने को साकार करने के लिए जो आप और हम सबको बताया जा रहे हैं, टॉप टॉप के लीडर आते हैं, अपना व्यू रखते हैं, शब्द परोसते हैं, तो यही कुछ सीखना है। और क्या है, आप लोगों को लगता होगा 14 महीना से भाई कुछ कम नहीं आ रहा है तो हम जूम मीटिंग क्यों जाएं? इसीलिए साथियों आप पीछे हो जाओगे। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जूम मीटिंग में आए, और जूम मीटिंग में आ करके अपने सपने को कैसे साकार होगा, कैसे सपना बुनता है, छोटा छोटा धागा तिनका तिनका, जिस तरह से चिड़िया छोटा छोटा तिनका तिनका उठा करके अपने घर घोंसला बनाती है, उसी तरह से आपको भी अपने सपने को साकार करना है। तो छोटा छोटा शब्द को अपने स्टोर करके रखना है और आगे बढ़ना है, पेन डायरी में नोट करना है। तो ज्यादा समय हो चला है साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा। और तमाम मातृशक्तिगण को जो सजाने में हम योगदान रखती हैं, सभी को मैं दिल से स्वागत करता हूँ, चरण वंदन नमन करता हूँ। आपका योगदान बहुत ही आदरणीय है, हम कभी नहीं भूलेंगे, हम आपके आभारी हैं। और 10 पिलर लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। और एक ही बोलना चाहूंगा, आज दिल में वो जज्बा रखिए साथियों, जहां भी जाए लोगों को लगना चाहिए यार ये विदाउट इनकम से भी लड़का जो है आज भी इतना स्माइलिंग करता है। इसके सपने, इसके गम कहाँ चले गए, इसके सपने इतना सजग होते हैं, क्योंकि सपने साथियों आपको टटोलता है। अगर आप दुखी हैं तो सपने आपके पास नहीं जाता। हमेशा कहा जाता है ना, मक्खी भी वहां बैठना पसंद नहीं करती जहां मायूसी छाई रहती है। तो साथियों मक्खी भी अगर बैठना पसंद नहीं करती तो समझ सकते हो, आपको स्माइलिंग करने से मक्खी भी आ जाती हैं। तो आप और हमें तो स्माइलिंग करना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सभी ऑल पार्टिसिपेंट को। जय हरीश, लव यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जब तक इस गुरुकुल में आपकी वाणी हम नहीं सुन पाते हैं सर, हमारे मन में बेचैनी होती है। सो जब भी हम आपकी आवाज को सुन लेते हैं, सभी लोग जितने भी हम पैनल पर उपस्थित सभी साथियों हैं और हम सभी लोग हैं, नए एनर्जी से हम भरपूर हो जाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू सो मच। और अब हम 8:30 बजे के पैनल पर उपस्थित होंगे। तो हम होस्टेस से निवेदन करेंगे कि हम जय जय हाइरिस के नारे के साथ हम मीटिंग को कंडक्ट करें। जय जय हरी, जय जय हरीश, जय जय हरीश, जय जय हरीश, हर जय घर हरीश, हरे, जय जय हरी, जय 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 हरीश, हरी, जय हरीश, जय हरीश, जुग हरी, रहे। हरी, जय 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 हरे, हरीश। जय हरे, जय हरी, जय हरी। जय हरीश। धमाल धमाल करे जुग जुग जियो।